नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार की राजनीतिक स्थिति इस समय बेहद दिलचस्प और संवेदनशील है। एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है और किसी भी पार्टी की ओर से इन मामलों में मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है कि चुनाव से पहले उनकी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है और ये सब बिना सीट शेयरिंग की मीटिंग के भी हो रहा है। चिराग पासवान लगातार अपने बयानों और राजनीतिक कदमों से चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उन्हें 40 सीट नहीं मिलती है तो भी उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अरुण भारती जैसे उनके वरिष्ठ नेता भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि एलजेपी के हर कार्यकर्ता चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। इस तरह ये साफ है कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। बीजेपी और नीतीश कुमार के सोर्सेस के अनुसार चिराग पासवान के लिए फिलहाल केवल 20 सीटें तय की गई हैं, जबकि चिराग 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने भी चिराग से कहा है कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार उन्हें इसका अनुभव हो चुका है। इस बीच एलजेपी की संसदीय बोर्ड की मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और उनके करीबी नेता हुलास पांडे शामिल हुए हैं। इस मीटिंग में संभावित उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार किया गया है, जिसे आगे पार्टी के फैसले के लिए भेजा जाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी की पूरी ताकत और रणनीति के साथ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए सीट शेयरिंग से ज्यादा ये जरूरी है कि पार्टी के उम्मीदवार पूरी तरह तैयार हों और हर संभावित परिस्थिति का सामना कर सके। पिछली बार एलजेपी ने 130 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार भी उनकी कोशिश है कि उनकी पार्टी अधिकतम क्षेत्रों में चुनाव लड़े। चिराग पासवान का मकसद स्पष्ट है, वो बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए तस्वीर सामने आ रही है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी उथल-पुथल होने वाली है। चिराग पासवान लगातार दबाव बना रहे हैं और अपनी पूरी तैयारी में जुटे हैं।